एक बात जो आपने बहुत साफ तौर पर कही कि जिस तरह से कि कांग्रेस देखिए धीरे धीरे ग्रिप को पकड़ रही है और धीरे धीरे गठबंधन पर अपने शिकंजे कस रही है। मैं विजय कौशिक जी देखिए आज संयोग से हमारे साथ हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि विजय कौशिक जी कांग्रेस के वो नेता हैं जो इस मामले में बड़ी खरी खरी बात करते रहे हमारे शो में। आपको भी याद होगा। विजय कौशिक जी के पास ही मैं पहले चलता हूं, फिर विश्वास जी के पास जाऊंगा। विजय जी, लगता है कांग्रेस आखिरकार आप ही की लाइन पर आ गई है। आप हमेशा ये लाइन लेते थे कि आम आदमी पार्टी रहे या कोई भी दूसरे दल रहे, हम तो कांग्रेस हैं, हम बड़े भाई हैं, हमारे कहने के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब धीरे धीरे लगता है कांग्रेस वो स्वरूप ले रही है। विजय जी। बिल्कुल, देखिए देश में नेतृत्व तो वही करेगा जिसमें नेतृत्व की क्षमता है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश में आधार है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि भाई जब देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इतनी कुर्बानियां दे रही है, तो ये जो दल हमारे पास आ रहे हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा ना। अपना एक त्याग करके दिखाना होगा, त्याग की भावना दिखानी होगी। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी भावना साफ है और हम देश को बचाना चाहते हैं, देश के मुद्दों पर हम शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि बहुत सी जो क्षेत्रीय दल हैं वो पीछे हट चुके थे भाजपा के डर की वजह से, लेकिन कांग्रेस हर मोर्चे पर अड़ी रही, तो नेतृत्व करने का अधिकार भी हमें मिलना चाहिए। और अभी भी हमारे कई छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जिनमें आपस में एक दूसरे के प्रति शंकाएं हैं। उनकी शंकाओं को भी जी। केवल कांग्रेस मिल बैठकर निपटा सकती है। और कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये सभी दल निश्चित तौर पर भाजपा सरकार के कुशासन से मुक्ति पा सकते हैं, जिसमें सीबीआई और ईडी का खेल खेलकर छोटे दलों को कुचला जा रहा है। ठीक है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कांग्रेस ही नेतृत्व करेगी। और हमारे नेता अभी एक चीज और कह रहे थे, विनोद जी, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए बता रहे थे कि उन्हें एक्सीडेंटल कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कहा जाता है। तो इससे पहले मनमोहन सिंह जी हुए थे और अभी भी हैं, और वो लगातार 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, जबकि उन्हें एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है ये जो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री या एक्सीडेंटल अध्यक्ष। भाजपा के लिए तो बहुत बड़ा खतरा बने रहे हैं और बने रहेंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। आपने अपना पक्ष रखा और मुझे बिल्कुल याद है कि आप वही लाइन लेते रहते थे जिस पर कांग्रेस अभी चल रही है। विश्वास जी, विजय जी को पूछ विजय जी से ये सवालों का जवाब तो लेंगे ही। विश्वास जी ने भी जो कुछ सवाल उठाए हैं उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन एक जवाब और लेंगे। और विजय जी वो जवाब बड़ी, मुझे लगता है, बहुत ही बेबाकी से देंगे। क्या लालू जी के साथ मिल करके नीतीश जी के साथ आपने खेल कर दिया नीतीश जी के ऊपर? विजय कौशिक जी, क्या कांग्रेस ने अपने पुराने पार्टनर लालू जी के साथ मिलकर खेल कर दिया नीतीश जी के खिलाफ? देखिए, लालू जी कोई भी खेल करने में खुद सक्षम है, या शरद पवार जी है वो खुद अपने आप में सक्षम है कोई भी खेल करने में। उसके लिए कांग्रेस कभी भी इस तरह की राजनीति में भरोसा नहीं रखती। तो ये जो लोग कर रहे हैं अपने स्तर पर, अपने दम पर जो भी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आम आदमी पार्टी भी खेल कर रही है और कई छोटे दल हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी खेल करना चाहते हैं सीबीआई और ईडी के दबाव में। लेकिन मैंने बताया आपको कि कांग्रेस के लिए इस देश को बचाना सर्वोपरि है, इसलिए हम इतनी कुर्बानियां दे रही हैं। और नेतृत्व करने का कारण ये है कि हम नहीं चाहते कि नेतृत्व किसी ऐसे हमारे साथी के हाथ में आ जाए जिससे कि काम खराब हो। और मैंने बताया कि हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं, वो चाहे बेरोजगारी की बात है, चाहे वो महंगाई की बात है, चाहे वो विदेशी कर्ज की बात है, चाहे वो विदेश व्यापार घाटे की बात है, चाहे वो विदेशी शक्तियों के भारत पर हावी होने की बात है, हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। जहां तक मनमोहन सिंह जी की बात भाई साहब ने की, तो देखिए मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों को न केवल इंडिया के लोग मानते हैं बल्कि पूरा विश्व मानता है। कहीं ना कहीं उस समय भी हमारी पार्टी सरकार में होते हुए बीजेपी के दुष्प्रचार का जवाब नहीं दे पाई। हमारे यहाँ कैग की कोई रिपोर्ट आती थी, हम खुद ही मुकदमा दर्ज कर दिया करते थे अपनी सरकार में। आज क्या हो रहा है? आज कैग की रिपोर्ट आती भी है घोटालों को लेकर तो कुछ नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ा फर्क है। सही मायने में तो हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां खुद मारी थी। आपको याद होगा, बहुत सी बातें याद होंगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आज भी बीजेपी का मुकाबला करना हमारी पार्टी के अपने बूते पर है, उसमें दम है हमारी पार्टी में। लेकिन हमारे कुछ सलाहकारों ने राहुल गांधी जी के
मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कुछ सलाहकारों ने ऐसे हालात बना दिए कि भाई हमें गठबंधन करने पड़ रहे हैं, तो भी ऐसे दलों के साथ, आम आदमी पार्टी जैसे दलों के साथ में, जो देश के प्रति भी जिनकी कोई वफा नहीं है, कि जिनके ऊपर ही आरोप है कि उन्होंने पंजाब में खालिस्तानियों के साथ मिलकर सरकार बनाई, सरकार लेकर आए वो वहां पर, और उनके आने के बाद में लालचंद जी, ये विजय जी क्या रिकॉर्ड करने की जरूरत है? स्टेशनों पर भी विजय जी बहुत सारी ऐसी बातें कहते रहे पहले से ही, इसीलिए मैंने कहा आज बड़ा अच्छा मौका है, विजय जी हमारे साथ हैं। हाँ लालचंद जी, देखिए देश हमारे लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी ने देश को सर्वोपरि मानते हुए अपनी गर्दन पर तलवार रखी है गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें जो अच्छे लोग होंगे वो हमारा साथ देंगे, जो नहीं होंगे वो पीठ में छोड़ा घोंपेंगे। इसलिए बड़ी खरी खरी बात कह दी सुप्रिया श्रीनेत जी ने, है ना, कि भाई अगर बड़ी महत्वाकांक्षा है तो यहाँ जगह नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। देखो नेतृत्व तो कांग्रेस ही करेगी, और मैं कह रहा हूँ अगर कुर्बानी आपने और ज्यादा साफ कर दिया, अच्छी बात। किसी दूसरे को क्यों मिले, एक बड़ी सीधी सी बात है ना। हाँ। अगर मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी मर्जी से अपनी कुर्सी राहुल गांधी जी के लिए छोड़ दें, तो भाई इसमें भाजपा को क्या ऐतराज है, किसी को क्या ऐतराज है? नहीं, बिल्कुल किसी को ऐतराज नहीं होगा, सही बात है। इतने उदार दिल के हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। विश्वास जी, इस मामले में लगता है कि जो आप बात कह रहे थे ना, उसी लाइन पर कांग्रेस चल रही है, और मुझे लगता है ऐसा बड़ा रेयर मौका होता है जब कांग्रेस और बीजेपी की लाइन एक हो। और अभी आप भी यही कह रहे हैं कि हाँ भाई कांग्रेस को नेतृत्व लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की दावेदारी बनती है, किसी दूसरे के क्या इसमें स्टेक है। और विजय जी भी साफ साफ बड़े एकदम खरे शब्दों में कह रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी ने तो कहा ही, विजय जी और ज्यादा खरे शब्दों में कह रहे हैं कि हाँ हम ही हैं और किसी के लिए कोई वैसी गुंजाइश है नहीं। करना चाह रहे थे विजय जी, काउंटर कीजिए, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ 38 दलों का जो गठबंधन माननीय मोदी जी ने बनाया है, जिसमें 26 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, और ये हमें उपदेश दे रहे हैं बगल में छुरी मुंह में। तो ऐसा तो दोनों तरफ है ना भाई, आपकी तरफ में भी, INDIA की तरफ भी है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कांग्रेस इस लायक ही नहीं है। मैं तो हैरान हूँ उनकी मानसिकता पर, क्या कहना चाह रहे हैं खुद ही नहीं मालूम। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिस परिवार ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, इस देश के लिए बहुत कुछ किया, क्या उन्हें सत्ता में किसी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है? क्या उन्हें मान सम्मान प्राप्त करने का हक नहीं है? बहुत सारे लोग बैठे। अगर राहुल गांधी जी पेंगोंग झील तक जा रहे हैं, देश के चप्पे चप्पे तक घूम रहे हैं, देश से जुड़ी समस्याएं उठा रहे हैं, अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो क्या सत्ता में आने पर उन्हें प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है क्या? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर जो वो जा रहे हैं अभी, जो पर्सनल टूर पर गए, व्यक्तिगत निजी दौरा, पारिवारिक दौरा, आप कह रहे हैं कि उसमें भी वो मतलब खतरा मोल ले रहे हैं और उनका अवार्ड मिलना चाहिए? उनका जीवन जो है नहीं, उनका जीवन देश के लिए समर्पित है, देश की जनता के लिए समर्पित है। अगर वो कोई भी काम करते हैं तो देश के लिए करते हैं काम। हाँ। मुझे ये बताइए क्या? अच्छा, तो कम से कम उसे पारिवारिक दौरे को नहीं जोड़िए ना। ठीक है, लौटता हूँ। मैं पेंगोंग झील की बात कर रहा था। अच्छा ठीक, पेंगोंग झील तक जो होकर आए थे, लद्दाख तक। ठीक है, लोगों से बातचीत। ठीक, विनोद जी, जो बात विजय जी कह रहे हैं, हम सब ने सुना कि वो बिल्कुल और ज्यादा स्थिति को साफ कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस है